नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं आवाज जनता की न्यूज पर। इस वक्त की खबर। डबोरा में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जय हिंद झंडा यात्रा निकाली गई। सेना के सम्मान कांग्रेस पार्टी मैदान में पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल। रीवा जिले के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डबोरा के आयोजक तत्व में जय हिंद झंडा यात्रा राजमणि पटेल के मुख्य अतिथि में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय सेना के पराक्रम के सम्मान में डबोरा कांग्रेस कमेटी ने जय हिंद सभा का आयोजन किया और इस मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य को नमन करते हुए सरकार की चुप्पी और रवैये की आलोचना की। पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं द्वारा सेना और शहीदों के परिवारों के प्रति दिए गए विवादित बयानों की कड़ी निंदा की और जय हिंद सभा के दौरान निकाली गई तिरंगा यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से बिरजेंद्र पांडे, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अरुण सिंह, पिंटू, दिनेश कैसरवानी, अरुण सिंह छमुआ, राजेंद्र यादव, सरदार अली, शंकर लाल अरक, कल्लू भुजवार, राजेश वर्मा आदि लोग शामिल रहे। श्री पटेल ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा। सेना का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सेना के सम्मान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सबको साथ लेकर के हर जगह सारे देश में झंडा यात्रा निकाली जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में डभौरा में भी यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मकसद केवल यही है कि सच्चाई से देश को अवगत कराया जाए। हमारी सेना जब सीमा पर पहरेदारी करती है, अपने प्राणों को हथेली में ले करके, तभी हिंदुस्तान के लोग सुरक्षित सोते हैं और देश सुरक्षित रहता है। और सेना किसी जाति की सेना नहीं होती है, एक धर्म की सेना नहीं होती है। वो सेना राष्ट्र की सेना होती है और उस सेना में काम करने वाले हमारे सैनिक चाहे जिस जाति धर्म के हो, वो भारत के सैनिक हैं, भारत के बेटी बेटियां हैं, देश की बेटी बेटियां हैं। और उनके साथ में असम्मानजनक भाषा बोलना, उनका अपमान करना, ये किसी बेटी का, किसी जात का अपमान नहीं है, बल्कि समूचे सेना का अपमान है, समूचे राष्ट्र का अपमान है और समूचे संविधान का अपमान है। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप सब ने देखा, दुनिया देखा कि इससे बड़ा अहंकार, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि एक हमारी बहादुर बेटी जब पाकिस्तान की धरती पर जा कर के और जो आतंकवादी हैं जिन्होंने हमारे माताओं बहनों के सिंदूर को मिटाया है, उसका बदला लेने के जो आगे बढ़ती है, काम करती है, बहादुरी का परिचय देती है, तो इस भारतीय जनता पार्टी की उस विकृत मानसिकता को सोचिए जो ये कहते हैं कि ये आतंकवादियों की बेटी है। इससे बड़ा अपमान हमारे सैनिक का, हमारे जवानों का, हमारे देश का, हमारे संविधान का क्या हो सकता है। और कोई यहाँ तक बड़ाई करते हैं कि मोदी जी की भगवान से भी बड़ा मान लेते हैं कि भगवान माने मोदी के चरणों में हमारे देश की जनता, हमारे देश की सेना नतमस्तक होना पड़ा है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। ये देश के जनतंत्र का एक एक व्यक्ति का अपमान है, उस इंसान का अपमान है जिसमें जरा सा स्वाभिमान और सम्मान है, जरा से भी राष्ट्रभक्ति है। उन सब का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कोई किसी तरह की बात करता है, कोई कहता है कि देश की जनता भिखारी है, भिखमंगे हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर इस तरह का होगा, हमारी सेना का अगर मनोबल टूटेगा, तो फिर हमारा देश सुरक्षित कौन रहेगा। ये मोदी जी जा कर के सुरक्षा करेंगे जो अपने सिंदूर तक की सुरक्षा नहीं कर पाए और अब उसका नाटक करने के लिए, वोट लेने के लिए सिंदूर की डिबिया बंटवा रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अरे हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू रीति रिवाज में सिंदूर का एक महत्व होता है और उस महत्व को प्रतिपादित करने का अधिकार हिंदू धर्म में हमारी व्यवस्था है कि कौन देता है और किसका दिया हुआ सिंदूर हमारी बहनों के मांग पर चढ़ता है। ये सबका विधान है। लेकिन आज आप सोचिए कि इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा उपहास क्या हो सकता है कि सिंदूर की डबिया मोदी जी बांट रहे हैं। अब हमारी माताओं बहनें उस सिंदूर को लगाएंगी।
हमारी माताओं और बहनों को जवाब देने की ज़रूरत है। हमारे कांग्रेस के लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है कि ये सिंदूर का अपमान है, सम्मान नहीं है। और उसी अपमान में जो सैनिक का अपमान है, सिंदूर का अपमान है, हमारे सुहाग का अपमान है, जो ये कर सकता है वो इस देश का हित ऐसी हो नहीं सकता है, वो लोकतंत्र का हित ऐसी हो नहीं सकता है, वो संविधान का हित ऐसी हो नहीं सकता है। इसका पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो अभियान चलाया है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और इस प्रयास को जन जन तक ले जाने की जरूरत है।